गाड़ी सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आकर रुकती है और इंजन की आवाज बंद हो जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा है। सड़क के दोनों ओर ऊंचे पेड़ खड़े हैं। राघव गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर उतरकर सामने देखता है। उसके सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हैं। पूजा भी गाड़ी से उतरती है और हल्की घबराहट में हवेली की तरफ देखती है। अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सन्नाटे में दूर तक गूंजती है। पूजा डर के मारे राघव का हाथ पकड़ लेती है। वह कांपती आवाज में पूछती है, राघव दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? राघव थोड़ी देर हवेली को देखता है और फिर गहरी सांस लेता है। वो कहता है, शायद हवा होगी, चलो अंदर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंजती है। घर के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। हवा इतनी ठंडी है कि दोनों की सांसें साफ दिखाई देने लगती हैं। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट जैसी आवाजें आने लगती हैं। पुरानी दीवारों पर टंगी तस्वीरें हल्के हल्के हिलने लगती हैं। पूजा चारों तरफ देखकर डर के साथ कहती है, ये घर सही नहीं लग रहा। राघव उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। सीढ़ियों से कदमों की आवाज धीरे धीरे नीचे आती है। अचानक सामने रखा शीशा तेज आवाज के साथ टूट जाता है। टूटे हुए शीशे के बीच एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। सफेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई सामने आती है। उसकी आंखें काली हैं और चेहरे पर गहरा दर्द छाया हुआ है। वह भारी और ठंडी आवाज में पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? पूजा डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। राघव हिम्मत जुटाकर कहता है, हम बस ये घर देखने आए हैं। औरत अचानक अजीब सी हंसी हंसती है। वो कहती है, ये घर मेरा कब्र है। वो आगे कहती है, मेरा नाम सविता है। घर की सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगती हैं। अंधेरे में सविता का चेहरा और डरावना लगने लगता है। पूजा रोते हुए कहती है, हमें माफ कर दो, हमें कुछ नहीं पता था। सविता गुस्से में चिल्लाती है, सब जानते थे फिर भी चुप रहे। तभी घर की पुरानी घड़ी जोर जोर से बजने लगती है। घड़ी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे उल्टी घूमने लगती हैं। हवा और तेज हो जाती है। दीवारों पर अचानक खून से शब्द उभरने लगते हैं। खून से लिखा दिखाई देता है, वक्त खत्म। पूरे घर की जमीन कांपने लगती है। छत से धूल और मिट्टी गिरने लगती है। फर्श के बीच से दरार पड़ने की आवाज आती है। धीरे धीरे फर्श में एक पुराना ट्रैपडोर खुल जाता है। ट्रैपडोर के खुलते ही ठंडी हवा और सड़ांध बाहर आती है। सविता गुस्से और दर्द में चिल्लाती है, मुझे नीचे कैद किया गया था। राघव डरते हुए टॉर्च निकालता है। वह टॉर्च जलाकर नीचे झांकता है। नीचे गहरा अंधेरा बेसमेंट दिखाई देता है। बेसमेंट में एक जंग लगा लोहे का पलंग पड़ा है। दीवारों पर सूखे खून के निशान साफ दिखाई देते हैं। सविता की आवाज टूट जाती है और वो कहती है, यहीं मुझे बांधा गया था, यहीं मुझे मारा गया था। अचानक ट्रैपडोर जोर से बंद हो जाता है। राघव और पूजा अंधेरे बेसमेंट में फंस जाते हैं। ऊपर से सविता की आवाज गूंजती है, आज या तो मुझे इंसाफ मिलेगा या तुम दोनों यहीं रहोगे। बेसमेंट में अचानक सन्नाटा छा जाता है। तभी दीवार से कुछ गिरने की आवाज आती है। एक पुरानी फटी हुई डायरी फर्श पर गिरती है। राघव डायरी उठाता है और धूल झाड़ता है। वह टॉर्च की रोशनी में नाम पढ़ता है, सविता शर्मा। पूजा धीमी आवाज में कहती है, यह सबूत है, हम सच दुनिया के सामने ला सकते हैं। सविता की आवाज में गुस्सा कम होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो थकी हुई आवाज में कहती है, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। राघव पूरे यकीन से कहता है, हम वादा करते हैं। अगली सुबह हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। पुलिस बेसमेंट से डायरी और सबूत निकालती है। सालों पुराना जुर्म सबके सामने आ जाता है। खबरें टीवी पर चलने लगती हैं। बेसमेंट में सविता की आत्मा हल्की रोशनी में बदलने लगती है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है।
वो मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया, और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। हवेली में पूरी तरह शांति छा जाती है। हवा थम जाती है, लेकिन बेसमेंट की दीवार पर आखिरी लाइन चमकती है, सच कभी दफन नहीं होता।